हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार और इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इससे पहले हम अप्लाइड मैकेनिक्स के जो 6 चैप्टर हैं पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में, उनकी हम वीडियोस बना चुके हैं। सारी वीडियोस हिंदी में थी। जो क्वेश्चन थे वो हिंदी लैंग्वेज में थे और उन वीडियोस को हमने केवल हिंदी में ही बनाया था। उसी सीरीज़ में, उसी श्रृंखला में हमारे द्वारा ये वीडियोस बनाई गई हैं जिनमें हमने क्वेश्चंस को इंग्लिश लैंग्वेज में रखा है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर मोमेंट को कवर करेंगे जो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट से है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड डैश ऑफ दैट फोर्स एट दैट सर्टेन पॉइंट। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं: इम्पल्स, मोमेंट, कपल, नन ऑफ दीज। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है मोमेंट। तो मोमेंट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो मोमेंट, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ दैट फोर्स एट दैट सर्टेन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज। ऑप्शंस हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन किलोग्राम फोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज नॉट। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर, किलोग्राम फोर्स मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। ऑप्शंस अवेलेबल है न्यूटन मीटर, डाइन सेंटीमीटर, किलोग्राम मीटर, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डाइन सेंटीमीटर। देखिएगा, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की जो यूनिट्स हैं डिफरेंट सिस्टम में, अगर सबसे पहले बात करें हम SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में, तो इंटरनेशनल सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन मीटर। सिमिलर MKS सिस्टम में अगर बात करें तो MKS सिस्टम में फोर्स की यूनिट किलोग्राम फोर्स और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो किलोग्राम फोर्स मीटर हो जाती है। सिमिलर CGS सिस्टम में अगर बात करें तो CGS सिस्टम में क्या हो जाती है? फोर्स की यूनिट डाइन होती है और डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर होती है। तो यूनिट क्या हो जाती है मोमेंट ऑफ फोर्स की? डाइन सेंटीमीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, ऑप्शंस 1, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम सर्टेन पॉइंट। नंबर 2, moment of force is equal to force into perpendicular distance of the force from the certain point. और number 3, moment of force is equal to force plus distance perpendicular to the force from the certain point. और fourth option, none of these. तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिएगा, moment of force is equal to force into perpendicular distance of force from certain point. क्वेश्चन नंबर 6, moment is measured. तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं बाय कपल, बाय मोमेंट ऑफ फोर्स, बाय बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाय मोमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड। ऑप्शंस इम्पल्स, कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? रोटेशन इज मेजर्ड बाय मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके,
तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम सर्टेन पॉइंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अ फोर्स प्रोड्यूसेस डैश मोशन एट पॉइंट्स ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन. ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ओनली स्ट्रेट लीनियर, रोटेशन ओनली, बोथ, नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली स्ट्रेट लीनियर. क्या होता है कि अ फोर्स प्रोड्यूसेस ओनली स्ट्रेट लीनियर मोशन एट पॉइंट्स ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन. नेक्स्ट, अ फोर्स कैन प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन अबाउट दोज पॉइंट्स. ऑप्शंस which are on its line of action, which are not on its line of action, both, none of these. इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, which is not on its line of action. ठीक. नेक्स्ट, इसमें है क्या कि a force can produce rotational motion about those points which are not on its line of action. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. the moments which try to rotate the body to the clockwise. ऑप्शंस अवेलेबल है. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट, सिंपल मोमेंट और एंगुलर मोमेंट. तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्लॉकवाइज मोमेंट. नेक्स्ट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स ट्राइज टू रोटेट द बॉडी. क्लॉकवाइज, एट एन एंगल, एंटी क्लॉकवाइज, नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंटी क्लॉकवाइज. नेक्स्ट, द मोमेंट्स विच ट्राई टू रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट्स, सिंपल मोमेंट्स, एंगुलर मोमेंट्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स. क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होते हैं? द मोमेंट्स दैट ट्राई टू रोटेट द बॉडी टू द क्लॉकवाइज. वो मोमेंट्स जो बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करते हैं. और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, द मोमेंट्स दैट ट्राई टू रोटेट द बॉडी टू द एंटी क्लॉकवाइज. वो मोमेंट्स जो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट इन दियर प्लेन इज डैश टू द रोटेशन ऑफ दियर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट. तो इस क्वेश्चन का ऑप्शंस हैं लेस, इक्वल, मोर, ऑल ऑफ द अबोव. तो इस क्वेश्चन का आंसर है इक्वल. तो वेरिग्नॉन थ्योरम क्या कहती है कि जो अलजेब्रिक सम है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट इन दियर प्लेन इज इक्वल टू द रोटेशन ऑफ दियर रिजल्टेंट अबाउट द सेम प्लेन. ओके. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. ऑप्शंस दे रखे हैं. द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स. द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज लेस देन the sum of the anti-clockwise moments. The sum of the clockwise moments is greater than the sum of the anti-clockwise moments. None of these. तो इस क्वेश्चन का आंसर है देखिएगा, the sum of the clockwise moments is equal to the sum of anti-clockwise moments. Principle of moments क्या होते हैं कि if the sum of the clockwise moments on a body is equal to the sum of the anti-clockwise moments, then that body will be in इक्विलिब्रियम विद रेस्पेक्ट टू रोटेशन. तो इक्विलिब्रियम के विद रेस्पेक्ट टू रोटेशन में रिजल्टिंग मोमेंट्स कितना होना चाहिए? सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. नेक्स्ट, लीवर एडवांटेज ऑफ सिंपल लीवर. ऑप्शंस एफर्ट आर्म इंटू लोड आर्म, एफर्ट आर्म प्लस लोड आर्म, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म और एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. तो इस क्वेश्चन का आंसर है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. तो एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन की हम बात करें तो क्या होती हैं? लीवर है, स्टील यार्ड्स हैं, लीवर सेफ्टी वाल्व्स हैं, बेल क्रैंक लीवर्स हैं. तो लीवर्स का जो लीवर एडवांटेज होता है या लीवर लीवरेज हम इसको बोलते हैं, वो होता है लीवर एडवांटेज ऑफ सिंपल लीवर इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. नेक्स्ट, 16. लीवर एडवांटेज ऑफ कंपाउंड लीवर. अगर कंपाउंड लीवर के लीवरेज की बात कर रहे हैं तो लीवर एडवांटेज ऑफ ऑप्शंस हैं लीवर एडवांटेज ऑफ फर्स्ट लीवर माइनस लीवर एडवांटेज ऑफ सेकंड लीवर, लीवर एडवांटेज ऑफ फर्स्ट लीवर इनटू लीवर एडवांटेज ऑफ सेकंड लीवर, लीवर एडवांटेज ऑफ फर्स्ट लीवर ऑब्लिक लीवर एडवांटेज ऑफ सेकंड लीवर. नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का आंसर है लीवर एडवांटेज ऑफ फर्स्ट लीवर इनटू लीवर एडवांटेज ऑफ सेकंड लीवर. तो कंपाउंड लीवर
का जो लीवरेज होता है या लीवर एडवांटेज होता है वो होता है लीवर एडवांटेज ऑफ फर्स्ट लीवर इनटू लीवर एडवांटेज ऑफ सेकंड लीवर इनटू लीवर एडवांटेज ऑफ थर्ड लीवर इनटू एंड सोन्स। यानी किसी कंपाउंड लीवर में जितने भी सिंपल लीवर्स लगे होंगे उन सभी सिंपल लीवर्स का हम अलग अलग लीवर एडवांटेज फाइंड आउट करेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कंपाउंड लीवर का लीवर एडवांटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर्म ए, ऑप्शंस हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल, सिंपल पेयर, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है कपल। कपल क्या होते हैं, टू इक्वल पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर्म अ कपल, एक कपल बनाते हैं। द कपल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डैश मोशन इन ए बॉडी, रोटेशनल, लीनियर, बोथ, नन ऑफ दीज। आंसर है रोटेशनल मोशन। तो द कपल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी। Next question, question number 19. The perpendicular distance between the lines of action of the forces forming a couple is called perpendicular distance, arm of couple, line of couple, none of these. Question का आंसर है arm of couple। तो arm of couple की बात करें तो the perpendicular distance between the lines of action of the forces forming a couple is called the arm of couple. The product of one of the force of the forces forming a couple and the arm of couple is equal to, option 7 है moment of force, moment of couple, both of the above and none of these। तो moment of couple, the product of one of the forces forming a couple and the arm of couple। तो moment of couple क्या होता है, बलयुग्म का आघूर्ण इसको बोलते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण कि अगर दो फोर्सेस हैं बलयुग्म बनाने वाले, उनमें से कोई एक बल और बलयुग्म की भुजा का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन मोमेंट ऑफ कपल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपल इज अ क्वांटिटी, ऑप्शंस हैं स्केलर, वेक्टर, फंडामेंटल, नन ऑफ दीज। तो आंसर है वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कपल की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ कपल हैं, द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ अ कपल इज ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द कपल एंड इन द सेम डायरेक्शन। द इफेक्ट ऑफ कपल इज ओनली टू कॉज रोटेशनल मोशन। द मोमेंट ऑफ कपल इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड a couple can only be balanced by another couple, not by a single force, and the moment of the couple is a vector quantity. Next, the resultant of the forces acting on a body is zero. The statement is, options हैं Barignon theorem, force law of equilibrium, moment law of equilibrium, none of these। तो इस क्वेश्चन का आंसर है force law of equilibrium। The algebraic sum of the moments of all the forces acting on a body about a point in its plane is zero. The statement is Barignon theorem, force law of equilibrium, moment law of equilibrium, none of these। इस क्वेश्चन का आंसर है moment law of equilibrium। Next, according to the general condition of equilibrium, options हैं sigma h is equal to 0, sigma v is equal to 0, sigma m is equal to 0। दूसरा ऑप्शन सिग्मा एच इज इक्वल टू 1, सिग्मा वी इज इक्वल टू 1, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। और तीसरा ऑप्शन सिग्मा एच इज इक्वल टू 0, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, सिग्मा एम इज इक्वल टू 1 और नन ऑफ दीज। तो जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन का आंसर है इसका सिग्मा एच इज इक्वल टू 0, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। तो जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी 0, यानी सिग्मा आर इज इक्वल टू 0। बट सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 पॉसिबिलिटीज कब हैं, जब दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 एंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट सिग्मा बी इज इक्वल टू 0। इफ अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिग्मा एच भी 0 हो और वर्टिकल कंपोनेंट्स का एल्जेब्रिक सम सिग्मा बी भी 0 हो, तब रिजल्टेंट सिग्मा आर भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट सिग्मा आर इज इक्वल टू होता है सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा बी का स्क्वायर का रूट। ठीक है,
दूसरा कंडीशन है द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट ए पॉइंट इन इट्स प्लेन मस्ट बी जीरो, सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो। तो जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग सिग्मा एच जीरो, सिग्मा बी जीरो एंड सिग्मा एम जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the lines of action of two forces are in the same direction and parallel to each other, then the forces is called like parallel forces, unlike parallel forces, concurrent forces, coplanar forces। like आंसर हो गया इस क्वेश्चन का like parallel forces। like parallel forces when the lines of action of two forces are in the same direction and parallel to each other, then the forces are called like parallel forces। यदि दो पैरेलल फोर्सेस हैं और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है एक ही दिशा में है तो वो फोर्स पैरेलल फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दे आर टू लाइक पैरेलल फोर्सेस पी एंड क्यू देन द रिजल्टेंट विल बी R is equal to P plus Q in the direction of greater force, R is equal to P plus Q in the direction of smaller force, R is equal to P minus Q in the direction of greater force, none of these। तो क्वेश्चन का आंसर है R is equal to P plus Q in the direction of greater force। If there are two like parallel forces P and Q, then the resultant will be R is equal to P plus Q and will be in the direction of the greater force। Next, question number 27, when the lines of action of two forces are in opposite direction and parallel to each other, then the force is called unlike parallel forces, like parallel forces, concurrent forces and coplanar forces। तो इस क्वेश्चन का आंसर है unlike parallel forces। तो unlike parallel forces की बात हम करें तो क्या होते हैं कि when the line of actions of two forces are in opposite direction and parallel to each other, then the forces is called unlike parallel forces। कि दो पैरेलल फोर्सेस हैं और उनकी जो डायरेक्शन है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, if there are two unlike parallel forces P and Q, then their resultant R will be if bigger force P and smaller force is Q। ऑप्शंस हैं R is equal to P plus Q in the direction of greater force, R is equal to P minus Q in the direction of smaller force, R is equal to P minus Q in the direction of greater force, none of these। तो क्वेश्चन का आंसर है R is equal to P minus Q in the direction of the greater force। तो ऑप्शन देखिए क्या होता है कि इफ दे आर टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस P and Q and their resultant will be R is equal to P minus Q and will be in the direction of the larger force। Here if bigger force is P and smaller force is Q, तो then resultant R is equal to P minus Q। देखिएगा इससे पहले ये सभी वीडियोस हिंदी में अवेलेबल हैं, मेरे यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस पर हिंदी में अवेलेबल हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि सर हमें इंग्लिश में भी इन वीडियोस को बनाइएगा, हमें ये हम CBSE बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में प्रोवाइड कीजिएगा। इसीलिए इन वीडियोस को मैं दोबारा से बना रहा हूँ जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।